हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 6 तक ना इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे बोला गया है क्या, प्रोनाउन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर चुन करके बताना। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव में एडजेक्टिव है लेकिन रिलेटिव में एडजेक्टिव नहीं है, समझ गए ना। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में दिया गया, पहले उसको अब जानकारी हासिल करेंगे। बोला गया है रिलेटिव प्रोनाउन, तो लिखेंगे ना कि रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर के उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है, ठीक है। तो उस नाउन या प्रोनाउन के संबंध में आगे आने वाले शब्द या समूह को जोड़ता है। कैसे, अगर हु, हुम, हुज, भीच, डैट इस प्रकार से आ जाए ना तो इससे भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। समझ गए ना। एग्जाम्पल फ्रेंड्स आगे यहाँ पर हम बनाते हुए चलेंगे तो आपको पता चलेगा। ये हो गया 9। अब देख लेते हैं 10 नंबर, क्योंकि यही दोनों यहाँ पर पढ़ना है। 10 में बोला गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न के पहले किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हु होम, आपको तो कंफ्यूज हो जाइएगा, कभी भी बोले हु होम भाट डट और फिर यहाँ भी बोल रहे हैं हु हुम हुज, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पर होगा, बस इतना ही याद रखिए। समझ गया ना। चलिए अब यहाँ पर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी डाउट अगर बचे भी होंगे ना तो ये प्रश्न के माध्यम से वो सभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को, देखेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर बोला गया है यहाँ पर ना कि हु इज देयर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये हु क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर लिख देते कि हु क्या है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव के आई एन टी से सूचित करेंगे, समझ जाएगा कि इंट्रोगेटिव है, प्रोनाउन के पी आर ओ से, ठीक है। आगे देखेंगे। बोला गया दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन, यानी कि यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है। तो यहाँ पर कहीं क्वेश्चन मार्क है, आप सोचिए कि यहाँ पर हूँ है तो क्वेश्चन मार्क देना चाहिए ना। अगर क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन मार्क तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब क्या पता चला कि हमारा यहाँ पर दोनों संबंध को जोड़ रहा है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ गए ना। जिस यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है ना, तो ये बीच में संबंधों को जोड़ रहा है, तो हु हमारा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर ना। तो रिलेटिव, चलिए तो छोटा है तो लिख देते हैं प्रोनाउन। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है, घबराइएगा नहीं, सभी प्रश्न बनेगा। हुम डू यू लव, तो यहाँ पर देखेंगे हुम क्या है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क है तो हुम हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हुम हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चौथा नंबर को देखेंगे, दिस इज द थीप हुम द पुलिस वांट्स टू कैच, यह वही चोर है जिसे पुलिस पकड़ना चाहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हुम, तो हुम हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। सोचिए, एक हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, नीचे रिलेटिव प्रोनाउन, वही हुम यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और नीचे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे, बता दिया ना आपको, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप इतना अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना कि आप खुद यहाँ पर दूसरे को पढ़ा दीजिएगा। पचमा देखिए, बोलेगा दिस इज द बॉय डैट आई टोल्ड यू ऑफ, देखेंगे यहाँ भी डैट है ना, डैट। यहाँ पर तो कहीं पर देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया, वैसे भी आपको पता है कि अगर डैट रहेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हु और हुम हु जो रहता तभी ना कंफ्यूजन होता था। तो डैट हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखेंगे, ही इज, अच्छा, ही डैट इज डाउन नीड फियर नो फॉल, तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला डैट है ना। तो बताइए क्या यहाँ भी थोड़ा बहुत भी डाउट है आपको, जब डैट रहेगा तो सीधा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगा दीजिएगा। समझ गए ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे। सातवां में देखिए बोला क्या गया है, अनइजी लाइन्स द हीड, अच्छा सही है, हेड होगा, ठीक है। डैट बियर्स ए क्राउन, तो यहाँ भी डैट हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, कोई डाउट अब नहीं है। लिख लेते हैं, यहाँ भी डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए अब दो तीन क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। जैसे 8 नंबर में, अच्छा देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे, भेयर अगर हमसे पूछता ना तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ पर हु देखेंगे, भेयर इज द मैन, आदमी कहाँ है, हु गेव यू दिस न्यूज, जिसने आपको ये न्यूज यानी कि समाचार दिया। तो यहाँ पर हु किसका काम कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। ना कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मार्क है तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा देना, नहीं। प्रश्न को जब तक आप सीखिएगा नहीं, जब तक कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पर हु किसका बोध करा रहा है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का। तो हु यहाँ लिखेंगे रिलेटिव
प्रोनाउन, ठीक है। आगे आइए नोमा में बोला गया है कि ऑफ हुम डू यू स्पीक। जी हाँ, इसमें देखेंगे ऑफ हुम डू यू स्पीक, यहाँ पर हूम हमारे क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नीचे देखेंगे हु माइट से दिस, यहाँ भी हु हो जाएगा हमारे यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हुम अहू, ये दोनों यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, हुम अहू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताते रहेंगे कि प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ रही है कि नहीं। आगे देखिए 11 में, हुज इज दिस बुक, यानी कि यह किताब किसका है, इस प्रकार से बोल सकते हैं, है ना। या फिर यह किताब, क्योंकि एक साथ यहाँ पर है इसलिए हम बोल रहे हैं। तो देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हुज क्या निकल करके आ जाएगा, तो आप कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ देखेंगे हुज बुक इज दिस, हुज के साथ बुक आ गया, देखेंगे हुज के बाद यहाँ पर नाउन लग गया, तो जब नाउन लग जाता तो क्या हो जाता था, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हुज हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा, आइए वाला हुज हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आएगा। यहाँ लिखेंगे, दोनों जगह तो हुज ही लिखेंगे, है ना। ये होगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक होगा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया कि दिस इज द शॉपकीपर हुज शॉप काउट फायर लास्ट नाइट। तो यहाँ पर हुज क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये हमारे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, होगा ना। यहाँ देखेंगे भीच इज योर बॉक्स, यानी कि तुम्हारा बक्सा कहाँ है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर भीच क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर भीच था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ हुज ना था, ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखेंगे जस्ट ये 14 नंबर तक के प्रश्न बन गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर, देखेंगे आ चुके हैं 15 नंबर प्रश्न पर। बोला क्या गया है, द बुक विच आई बाउट यस्टरडे इज हियर, मतलब कि बक्सा जो कि मैंने कल खरीदा था वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर विच हमारा किस चीज़ का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, दोनों वाक्यों को यहाँ पर जोड़ रहा है। तो विच हमारा हो जाएगा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। आगे आइए, चलिए टोटल नंबरिंग कर ही देते हैं 20 तक। बोला गया भीच बुक डिड यू बाय, किताब कहाँ है जो तुमने यहाँ पर बाय की है, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो भीच हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्या भीच के बाद बुक नाउन है तो एडजेक्टिव। तो यहाँ पर लिखेंगे भीच हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब तो आपको इतना समझ में आ गया है ना कि कब यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, कब यहाँ पर प्रोनाउन होता है ना। देखेंगे भाट इज, भाट के बाद यहाँ पर इज आ गया, कोई भी नाम नहीं तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। 18 में देखेंगे भाट वर्क, भाट के बाद वर्क आ गया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 19 में देखेंगे हु इज ही, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पर हु क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज, हुज के बाद यहाँ पर इज आ गया है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वही अगर कुछ नाउन आ जाता तो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो जस्ट इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर 20 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स के सभी प्रश्न आप शानदार तरीके से समझे होंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 7 हल हो जाता है। कल हम एक्सरसाइज 8 को यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।